वहन करके उड़ा करके, ढो करके होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ है कि अपने झोंके से उड़ा करके नीप का कोई पुष्प, कोई कदम्ब का एक फूल उड़ा करके ले आना। पुष्प माने फूल, नीप कदम। और प्यारे के चपल दृग, और उन श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने, अचानक ला करके नेत्रों के सामने, चंचल नेत्रों के सामने झोंके के साथ डाल देना। अब आप जानते हैं प्रिय छात्रों कि जब अचानक कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने आती है तो हम रोमांचित हो जाते हैं, आशंकित हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, घबरा से जाते हैं, आंखें हमारी बंद हो जाती हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कह रहे, हे पवन, कदम का कोई फूल ले आना जो नुकीला सा होता है, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो आगे थोड़ी पतली होती हैं, और प्यारे के चपल दृग के सामने उन श्री कृष्ण के चंचल प्रिय सुंदर नेत्रों के समक्ष लाकर डाल देना। इससे क्या होगा? ऐसे देना प्रकट दिखला, इससे बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा कि नित्य आशंकिता हो, कि हमेशा आशंकित हो करके, जैसे ये फूल के आ जाने से उनके नेत्र आशंकित हो गए, वो स्वयं आशंकित हो गए कि पता नहीं क्या हो गया, क्या आ गया आंखों के सामने, ऐसे ही रह रह करके घबरा जाना, आशंकित हो जाना, विरहवश, विरह के कारण, उनसे दूरी होने के कारण नित्य ही मैं रोमांचित और आशंकित होती रहती हूँ, हर पल आशंकित होती रहती हूँ, तरह तरह के विचार भाव मन में आते रहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, घबरा जाती हूँ, अंतर्मन व्यथित रहता है, विचलित रहता है, और ये एक दो दिन नहीं, नित्य ही, हर पल ही, हर क्षण ही। तो इससे उन्हें थोड़ा आभास हो जाएगा कि किस प्रकार से हम हर क्षण हर पल आशंकित और रोमांचित रहते हैं। आशंकित किसी अशुभ की संभावना का जब विचार होता है तो आशंका कहलाती है। रोमांचित होना माने रोमांच हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, घबरा जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, विचलित हो जाना, व्याकुल हो जाना, ये सारे भाव इन शब्दों में निहित हैं। और विरहवश ऐसा क्यों है? क्योंकि विरहनी होने के कारण तरह तरह की आशंकाएं मन में उठती रहती हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हुआ होगा कृष्ण का। तो इस युक्ति से भी तुम हमारे अंतर मन की व्यथा को, हे पवन, श्री कृष्ण को संकेतित कर सकती हो, प्रकट दिखला सकती हो, उनके सामने इस चीज़ को स्पष्ट कर सकती हो। अगले छंद में उन्होंने कहा कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होमे उसी का, विटप कहते हैं वृक्ष को, कोई पत्ता उनके निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। मन कैसे घबराता है उनकी अनुपस्थिति में, विरह के कारण। हम व्रजवासी किस प्रकार से घबराए घबराए से रहते हैं। राधा कहती कि मेरा हृदय किस प्रकार से लगातार आशंका और में कांपता रहता है, व्यथित रहता है। उस व्यथा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति बतलाई कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। श्याम जिस भी विटप के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों मथुरा में, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता, कोई एक उसका पत्ता ला करके और उनके नेत्र के सामने उसे बार बार हिलाना। जैसे पीपल का पत्ता थरथरा करके कांपने लगता है, इसी प्रकार से उस पत्ते को बार बार उनके आँखों के सामने कोने पे ला करके और बार बार उसे कंपित करना, हिलाना।
इससे क्या संकेत मिल जाएगा, इससे क्या संदेश उनको प्राप्त हो जाएगा। यों प्यारे को विदित करना, इस प्रकार से उन्हें अवगत करा देना, संकेत दे देना, चातुरी से दिखाना, बड़ी चतुराई से तुम इस संदेश को दे सकती हो कि बिल्कुल इसी प्रकार से चिंता विजित चित्त, चिंता ने जीत लिया है जिस चित्त को, जिस मन को, चित्त में चिंता ने अधिकार कर लिया है, ऐसा जो मेरा चिंता से घिरा हुआ चित्त है, मन है, क्लांत हो कांप जाना, वो बिल्कुल इसी तरह से व्यथित हो करके, निस्सहाय हो करके, हार करके लगातार कांपता रहता है, घबराता रहता है, बिल्कुल इसी पत्ते की तरह हिलता रहता है, आशंका से भरा रहता है। इससे श्री कृष्ण को शायद आभास हो जाए, संभवतः उन्हें ये हमारी व्यथा का, हमारे मन की दशा का भान हो जाए, आभास हो जाए, और फिर वो हमारी तरफ ध्यान दें और लौट आए। तो चिंता विजित चित्त, चित्त की विशेषता बतलाए, वो कैसा हो रहा है चित्त, हमारा मन, चिंता ने जिसे जीत लिया है, ऐसा चित्त हो चुका है। वो चित्त नहीं रहा जिसमें प्रफुल्लता हो, चिंता ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया है, कब्जा कर लिया है, और चित्त व्यथित है, दुखी है, हारा हुआ है, क्लांत है, थका है, घबराया हुआ है, और वो इसी तरह से कांपता रहता है जैसे श्री कृष्ण के आँखों के पास ये पत्ता फड़फड़ा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मन हमारा कांपता रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से, उन्होंने संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को राधा के अंतर मन की जो व्यथा है उसको यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कवि ने किया है। आइए अगला छंद देखते हैं। अगली युक्ति बतलाती हैं राधा कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। मलिन लतिका, लता देखा है आपने, लता प्रिय छात्रों, पत्तों से हरी भरी होती है और दूसरे वृक्षों पर ये लताएं चढ़ जाया करती हैं। तो कोई सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। मलिन लतिका, मुरझाई हुई। मलिन का मतलब है क्या? मैला शब्द तो आप सुनते कि मैला हो जाना, गंदा हो जाना, कांतिहीन हो जाना, चमक से रहित हो जाना। थोड़ा दूसरे अर्थों में मैला जो है वो मनुष्य के अपशिष्ट पदार्थ को भी कह देते हैं मैला। ये मलिन शब्द उसी भाव से है कि जो मलिनता है, चमक खत्म हो गई है, मुरझा गई है, ऐसी कोई लता अगर धरा पर पड़ी हो, धरा कहते हैं पृथ्वी को, मुरझाई हुई लता जिसके पत्ते मुरझा गए हों, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस लतिका को भी, उस लता को भी वहाँ से उड़ा करके श्री कृष्ण के पाँव के पास ले आना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार से सीधे से, बड़े ही स्पष्ट रूप से तुम प्रकट कर सकती हो कि आपकी प्रीति से वंचिता हो, आपके प्रेम से वंचित होकर, आपके साथ और संयोग से दूर होकर के मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मेरा भी इसी प्रकार से सूखते जाना स्पष्ट हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। मैं मलिन होती जा रही हूँ, कांतिहीन होती जा रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। इस लता के समान ही मेरी स्थिति होती जा रही है। क्यों? प्रीति से वंचिता। आपका प्रेम, आपका दर्शन, आपकी भक्ति, आपकी उपस्थिति, आपका साथ, आपका संयोग, हे श्री कृष्ण, इन्हीं से तो हमें शक्ति मिलती थी।
यही तो हमारे लिए प्राणदायिनी तत्व थे, और जब यही नहीं तो फिर हम उसी प्रकार से सूखते और मुरझाते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, जैसे ये धरती पर पड़ी हुई सूखी लता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, जो मुरझाई हुई लता से राधा की तुलना की गई है। राधा जो है उसी प्रकार से मुरझा रही हैं जैसे ये धरती पर पड़ी हुई मुरझाई हुई लता। तो ये इसमें एक काव्यात्मक सौंदर्य है, बड़ी सुंदर तुलना की गई है, और एक चित्र सा उभर कर सामने आता है कि मन की दशा, मनुष्य के जीवन की दशा अपने प्रिय से बिछुड़ने पर कैसी हो जाती है, जैसे कि मुरझाई हुई वो लता है। तो हे पवन, इस तरह से तुम ये संकेत दे सकोगी हमारी जो दशा है, हमारी जो इस समय स्थिति है, उसका कुछ आभास इस कांतिहीन लतिका के माध्यम से करा सकोगे। आगे फिर बतलाया उन्होंने कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, नवल तरु का, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, दृग युगल दोनों आंखों के सामने उसे लाके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। प्रोषिता प्रबल दुख, बहुत अधिक दुख, पीला होना। प्रोषिता यहाँ पारिभाषिक शब्द है, काव्य शास्त्र में इसका प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है। श्रृंगार के जो काव्य हैं वहाँ प्रोषिता उस नारी को कहा जाता है जिसका प्रिय पति या प्रेमी या प्रिय उससे दूर चला गया हो, तो उस नारी को प्रोषिता नारी कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कोई पत्ता नवल तरु का, नवल मतलब नया, कोई नया सा वृक्ष हो, तरु माने वृक्ष, कोई नया सा वृक्ष हो, पुराना नहीं, जर्जर नहीं, बूढ़ा पेड़ नहीं, बिल्कुल नया पेड़ हो, लेकिन पीत जो हो रहा हो, पर वो होता क्या जा रहा है, पीला होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, मुरझाता जा रहा है। जिस आयु में उस वृक्ष को और चमकदार होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, वो तरु, वो वृक्ष कैसा होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है। ऐसा कोई अगर तुम्हें वृक्ष, कोई नया पेड़, कोई नया वृक्ष दिखाई पड़े, तो उसका जो पत्ता है, उसके पीले पत्ते को ला करके और उसके सामने, तो उस पत्ते को भी ला करके उनके सामने, किसके सामने, श्री कृष्ण के सामने, उस पीले पत्ते को उनके दृग युगल, दृग युगल यहाँ पर दोनों आँखों के लिए प्रयोग है, युगल माने दोनों और दृग माने आँखें, तो उस पीले पत्ते के, नवल तरु के, बिल्कुल नए वृक्ष के पीले पत्ते को उनकी आँखों के, दोनों आँखों के सामने ला करके और धीरे धीरे संभाल रखना, उन पत्तों को धीरे धीरे संभाल करके रखना एक के ऊपर एक, और उन्हें यूँ बताना, इस प्रकार से उन्हें तुम ये संकेत दे दोगी, बतला दोगी कि इसी प्रकार से पीला होना प्रबल दुख से, आपके विरह में दुख के कारण हमारा ये नया तन, नया शरीर भी बिल्कुल पीला होता जा रहा है, उस नवल तरु के समान, प्रोषिता सा हमारा, प्रोषिता नारी के समान हमारा ये नया शरीर भी पीला होता चला जा रहा है, क्योंकि विरह वियोग के कारण हमें इस संसार की कोई भी चीज़ ना तो प्रिय लगती है, ना हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। तो उस नवल तरु के पीले पत्ते के समान हम भी लगातार पीले होते जा रहे हैं, और पीले होने का अभिप्राय ये है
कि मुरझाते जा रहे हैं, कांतिहीन होते जा रहे हैं। हम ब्रजवासी इस अवस्था में पहुंचते चले जा रहे हैं। और अपने लिए राधा ने यहाँ कहा प्रोषिता सा हमारा, प्रोषिता नारी की तरह जिसका प्रिय जो है वो बाहर हो और वो विरहिणी नारी हो, छोड़ करके वो बाहर गया हो, तो उसे प्रोषिता नारी कहा जाता है। उस प्रोषिता नारी के समान प्रबल दुख के कारण, विरह वियोग के कारण लगातार उस पीले पत्ते की तरह हम भी मुरझाते, कांतिहीन पीले होते चले जा रहे हैं। तो हे पवन, इस तरह से तुम श्री कृष्ण को हमारी व्यथा और दशा के बारे में संकेत दे सकोगी। अगले छंद में कहती है राधा, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। तो इस प्रकार से युक्तियों से, चातुरी से, आपने पढ़ा है, इस प्रकार से युक्तियों से और चतुराई से मेरी सारी व्यथाएं विदित करके, श्री कृष्ण को संकेतित करके, उन्हें अवगत करा के, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो इस प्रकार से मेरी सारी व्यथाएं जो है वो श्री कृष्ण को अवगत करा करके, हे पवन, धीरे धीरे उनके पांव की जो धूली है, रज है, चरण रज, पांव की धूली अगर न ला सकी तुम मेरे लिए, तो मैं अपने व्यथित चित्त को, अपने व्यथित दुखी मन को कैसे बोध, कैसे संतोष दिला सकूंगी। तो और कुछ नहीं तो कम से कम उनकी चरण की धूल ही वहन करके, उड़ा करके अपने साथ ले आना, ताकि उसी को मैं स्पर्श करके, प्रणाम करके, हृदय से लगा करके अपने चित्त को, अपने मन को समझा लूँगी, बोध करा सकूँगी, संतुष्ट कर लूँगी। इतना तो हे पवन कम से कम मेरे लिए, हे भगिनी, हे बहन, इतना तो कम से कम तुम करना ही। और अंत में राधा यहाँ तक कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे बहन, हे पवन, तेरी भी अपनी क्षमता है, अपनी सीमाएं हैं। किसी कारण से और बातें अगर पूरी ना हो पाएं, हमारा संदेश, मेरा संदेश ठीक ढंग से श्री कृष्ण को तू न पहुंचा पाए, तो भी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाकर। तो हे पवन, और यदि कोई बात तुझसे पूरी ना भी हो, तो एक बात तो कम से कम तू मेरी मान ही ले। मेरी विनय है, मेरी प्रार्थना है, इतनी मान ले और चली जा। और कुछ नहीं कर सकती, संकेतों से उन तक मेरी व्यथा नहीं पहुंचा सकती, उनको मेरे कष्ट से अवगत नहीं करा सकती, तो मत कराना। लेकिन एक प्रार्थना मेरी मान ले और यहाँ से जा, कि छू के प्यारे कमल पग, फिर से रूपक अलंकार है, कमल रूपी चरण को प्यार के साथ आ जा, छू करके जा करके बड़े प्यार से स्पर्श करके, प्रणाम करके उन चरणों को, और फिर से वापस आ जा। क्या करूँगी मैं? तो तुझी को हृदय तल से, जब तुझे ही गले लगाऊंगी, हृदय से लगाऊंगी, तो मुझे बोध हो जाएगा, संतोष हो जाएगा कि मानो मैंने अपने प्रिय श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया, हृदय तल से लगा लिया, गले से लगा लिया। और ये बोध, ये संतोष मुझको आगे फिर से शक्ति प्रदान करेगा, मेरे जीवन में फिर से एक नई ऊर्जा, शक्ति, जीने की ताकत
दे देगा। तो कम से कम हे पवन, इतनी मेरी प्रार्थना, मेरी इतनी विनय तो मान ही ले, और कुछ नहीं तो कम से कम उनके पैरों को छू करके आ जा, चरणों को छू कर आ जा। चरण कैसे हैं? कमल पग, कमल रूपी जो चरण हैं उनको छू करके आ जा, स्पर्श करके आ जा। तुझे हृदय में लगा करके और इस बोध से युक्त हो जाऊंगी कि मानो मैंने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर लिया है, उन्हें हृदय से लगा लिया है, उनके चरणों को हृदय में मैंने बसा लिया है। इस संतोष से, इस बोध से भी मुझे आनंद और तृप्ति मिल जाएगी, मुझे जीने का सहारा मिल जाएगा। हे पवन, मेरी इतनी प्रार्थना तू मान ले। तो प्रिय छात्रों, आपने ये पवन दूतिका के रूप में संकलित प्रिय प्रवास के कुछ छंद देखें। भाषा आदि के बारे में विस्तार से पूर्व के व्याख्यानों में चर्चा की जा चुकी है कि भाषा जो है वो खड़ी बोली है, तत्सम बहुला है, संस्कृत निष्ठ जिसे कहते हैं, और भिन्न तुकांत या अतुकांत रचना होने के कारण इसके हर पंक्ति के अंत में आप भिन्नता देखेंगे। अंत जो है वो भिन्न है, भिन्न होने के कारण ये कविता अतुकांत या भिन्न तुकांत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पूरी कविता को ध्यान से हमारे साथ पढ़ा है, समझा है, और अब आप इस कविता के मर्म को, इसके भाव को विस्तार से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, मनन करेंगे, इसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, ताकि परीक्षा में जब इन पंक्तियों से जुड़े हुए प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आए तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका उत्तर दे सकें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ पवन दूतिका के इस व्याख्यान क्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगले व्याख्यान में हम संस्कृत दिग्दर्शिका के एक अध्याय का अध्ययन करेंगे। संस्कृत से हिंदी में उसके अनुवाद को समझेंगे, अनुवाद क्या होता है इसे भी जानेंगे। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।